जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका ये चाहता था कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को थोड़ा सा कम करे, और अमेरिका जब भी ये बोलता था हमेशा ये कहता था कि हम चाहते हैं कि इंडिया अपने जो डिफेंस हथियार हैं वो या तो हमसे खरीद ले, या वो किसी और कंट्री से, फ्रांस से खरीद ले, या फिर वो इजराइल से खरीद ले, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रशिया से अपने हथियारों की परचेज को कम कर दे। हमने इस चीज को लेकर कई बार कई सारी न्यूज को ऑलरेडी कवर भी किया है। लेकिन अभी दोस्तों अमेरिकन हिपोक्रेसी जो कि सामने आई है, अब दोस्तों जब इंडिया इजराइल से अपने वेपन्स को खरीद रहा है, जब इजराइल के साथ हम लोग डिफेंस डील्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, तो अमेरिका को वहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है। वो दोस्तों इस तरीके से, बिकॉज अब अमेरिका जो इजरायली वेपन्स टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफर को भी अब वो यहां पर ब्लॉक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर आज मॉर्निंग में ही दोस्तों सामने आई है। जी न्यूज ने इसको यहां पे कवर किया है। एग्जैक्टली कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके बारे में तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यहां पर आप देखिए जी न्यूज ने इसको बताया है। एंड इस सेम चीज को हमारी जो डिफेंस मैगजीन्स हैं उनके द्वारा भी कवर किया गया है। अमेरिका इज अटेम्प्टिंग टू रिस्ट्रिक्ट इंडियाज एक्सेस टू एडवांस वेपन्स फ्रॉम इजराइल। रशिया से तो वो नाखुश थे ही, लेकिन अब दोस्तों वो इजराइल से भी हमें एडवांस्ड वेपन्स लेने के लिए यहाँ पे अटेम्प्ट्स को ब्लॉक करने लग चुके हैं। और ये क्लियर कट दिखाता है कि अमेरिका अब केवल अपने टैरिफ्स को मनवाने के लिए इंडिया के साथ क्या क्या हरकतें यहाँ पर करने के लिए उतर चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, क्यों ये पूरी डेवलपमेंट बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही ज्यादा अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स को दर्शाती है, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस पूरे इंसिडेंट से इंडिया के लिए क्या लेसन है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। जी न्यूज़ ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि अमेरिका अब बढ़ चढ़ के जो इजरायली वेपन्स टेक्नोलॉजी है, जो इजरायली वेपन्स हैं, उनको इंडिया पहुंचने से यहां पर ब्लॉक कर रहा है। इस चीज़ को लेकर एग्जैक्टली जो डिटेल्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है, देखिए वो सामने नहीं आई है, लेकिन चूंकि ये काफ़ी क्रेडिबल सोर्स से यहां पर खबर आई है, इसीलिए हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। खैर, ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट शॉकिंग बन जाती है फॉर 3-4 मेजर रीजंस, और जो आखिरी रीजन होगा उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये शॉकिंग इसलिए बनता है, अमेरिका शुरू से कहता आया था कि देखिए हम इंडिया रशिया की डिफेंस रिलेशनशिप और डिफेंस पार्टनरशिप से ज़्यादा खुश नहीं हैं, और इसीलिए अमेरिका बेसिकली कहता था इंडिया से कि हम चाहते हैं आप अपने जो डिफेंस के वेपन्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करिए, हमसे ले लीजिए, इजराइल से ले लीजिए, किसी और कंट्री से ले लीजिए, बस रशिया से लेना बंद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आज जब इंडिया वही चीज़ फॉलो कर रहा है, इजराइल से अपने हथियारों को ले रहा है, तो वहाँ पर भी अमेरिका बीच में आकर टांग अड़ा रहा है। इसमें अमेरिका बताता है कि हम नहीं चाहते कि इजरायली जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया तक पहुँचे, बिकॉज बहुत सारी जो इजरायली टेक्नोलॉजी है वो असल में अमेरिका में ही ईजाद करी जाती है, और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वो टेक्नोलॉजी भारत तक पहुंचे। नंबर 2 रीजन जिसकी वजह से ये बहुत शॉकिंग बन जाता है दोस्तों, इवन दो इंडिया और अमेरिका के बीच में फिलहाल जो ट्रेड को लेकर रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन पिछले महीने की बात है, इंडिया अमेरिका के बीच में एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट को लेकर बातचीत चली थी, जिसमें कि ये डील ऑलमोस्ट साइन होने वाली है, जिसमें कि ये कहा था कि इंडिया को जो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी उनको अमेरिका से हथियार चाहिए, उसमें अमेरिका इंडिया की हेल्प
करेगा और किसी प्रकार की प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा, ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स को बीच में नहीं लेकर आएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये खबर भी अगेन हमारी डिफेंस मैगजीन्स ने कवर करी थी, 5 अगस्त की खबर है। इस पूरी चीज को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसके माध्यम से कैसे इंडिया को भी अमेरिकन डिफेंस मार्केट का एक्सेस मिल सकेगा। जैसे अमेरिका अपने हथियारों को इंडिया में बेचता है, सिमिलरली इंडिया भी अपने हथियारों को अमेरिका में बेच पाएगा और साथ में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी यहां पर आसानी से हो पाएगी। लेकिन इवन दो ये अग्रीमेंट को लेके बातचीत आगे चल रही है, लेकिन आज दोस्तों केवल और केवल अपनी टैरिफ पॉलिसी को मनवाने के लिए या फिर एक तरीके से इंडिया को ऊपर दबाव बनाने के लिए आज इस तरह की पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये दोस्तों 5 अगस्त की खबर है, ये डील ऑलमोस्ट होने वाली है, लेकिन फिर भी वहां पर अमेरिका जो है कुछ और ही हरकतें करने लग चुका है। नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट बहुत शॉकिंग बन जाती है, देखिए दोस्तों अमेरिका का जो दोगलापन है वो यहां पे सामने आता है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जो प्लेयर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत सारे हथियारों को खरीदता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये भी हमें मालूम है कि चाइना के कई सारे जो इंजीनियर्स हैं स्पेसिफिकली डिफेंस वाली फील्ड के, वो आमतौर पर पाकिस्तान में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए, ये सब होते हुए भी अमेरिका फिर भी पाकिस्तान को कई सारे हथियार देता है। लेकिन जब ये सेम चीज इंडिया के ऊपर बात आती है तो वहां पर इंडिया को लेकर अमेरिका सवाल खड़े करने शुरू कर देता है कि नहीं, हम लोग आपको यहां पर हथियार नहीं देंगे, बिकॉज इंडिया में कई सारे रशिया के लोग हैं जो कि हमेशा देखने को मिलते हैं, और अगर हमने कोई हथियार भेजे, हमने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया और कहीं रशिया के लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर लिया तो ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और इस चीज को लेकर दोस्तों ये पहली बार नहीं कि अमेरिका ऐसा कर रहा है। मैं आपको 2 पुराने उदाहरण देता हूं। ये सेम चीज जो लेकर अमेरिका आज कर रहा है, ये सेम चीज अमेरिका इसके पहले एक बार 2002 में और एक बार 2016 में कर चुका है। 2002 में दोस्तों इंडिया और इजराइल के बीच में बात चल रही थी ये वाले एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दिस इज द एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के बनाया था। 2002 में इंडिया ने कहा था कि हम इस एयर डिफेंस सिस्टम को प्रोक्योर करना चाहते हैं सो दैट पाकिस्तान से आने वाले जो भी खतरे हैं उनको हम लोग यहां पे काउंटर कर सकें। लेकिन और ये वाली जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी जो रेंज है ये मात्र 300 किलोमीटर की रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने उस टाइम पे क्या कहा, जी नहीं, हम लोग ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से इंडिया को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टाइम पे अमेरिका ने कहा कि चूंकि इंडिया MTCR का हिस्सा नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का हिस्सा नहीं है, तो हम लोग आपको ये वाला वेपन बेसिकली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेम प्रॉब्लम 2016 में हुई जब दोस्तों इंडिया की बातचीत हुई थी अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, कि हमें इजराइल का जो फैल्कन एवैक्स सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इसको बेसिकली प्रोक्योर करना है। और उस टाइम पर भी अमेरिका ने एग्जांपल क्या दिया, उन्होंने कहा कि रीजनल स्टेबिलिटी के चलते हम लोग ये वाला एवैक्स सिस्टम इंडिया तक नहीं पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से वहां पर भी अमेरिका ने इस डील को आगे बढ़ने से रोक दिया था। हालांकि वैसे आपको बता दूं कि दोनों ही चीजें जब अमेरिका ने इस तरीके से ब्लॉक करी, जब एरो 2 को ब्लॉक किया तो इंडिया रशिया के साथ S-400 की बातचीत को लेकर आगे बढ़ने लगा, जब फैल्कन सिस्टम को ब्लॉक किया तो वहां पर भी हमने इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लिया था। बल्कि इनफैक्ट हमने S-400 के अलावा DRDO ने यह भी बोल दिया था कि अब तो हम लोग हमारे खुद के ही प्लेटफॉर्म्स को बनाने लग जाएंगे और हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं। तो इस तरीके से अमेरिका दोस्तों पहले भी ये वाली हरकतें कर चुका है, जबकि वो ना तो चाइना पाकिस्तान को लेकर कुछ बोलता है और ना ही वो पाकिस्तान को हथियार देने से कभी पीछे हटा है, ना ही कभी ब्लॉक किया है। लेकिन इंडिया के केस में अब वो नए नए बहाने यहां पर लेकर आ रहा है। बिल्कुल क्लियर कट है कि अमेरिका डेस्परेट है और पैनिक कर रहा है, एंड चूंकि हम लोग उसकी टैरिफ वॉर के अगेंस्ट झुक नहीं रहे हैं तो अब इस तरीके के पैंतरे हैं जो कि अमेरिका के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। क्या होगा वो तो देखिए समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों इंडिया के लिए यहां पे लेसन बहुत क्लियर है कि हमें अमेरिका के साथ डिफेंस डील्स को बहुत ही सोच समझ के कैरी आउट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2,
अगर हमें उनके साथ डिफेंस डील्स को करना भी है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको बहुत ध्यान से हमें लेकर चलना चाहिए कि आगे कल को अमेरिका किस तरह की शर्तें लगा सकता है। एंड नंबर 3 जो लॉन्ग टर्म लेसन है वो हमारे लिए यही बन जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका जो सोल्यूशन है वो तभी निकल सकता है अगर हम लोग डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें और किसी के भी ऊपर हम लोग डिपेंडेंट ना रह सकें। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।